हाँ जी बेटा, क्वेश्चन सामने है। और सिंपल टास्क हम कर रहे हैं। बैलेंस शीट जो है, एक बैलेंस शीट आपको गिवन है, ठीक है। एक बैलेंस शीट आपको गिवन है और ये बैलेंस शीट पुरानी है। अब क्या हुआ कि कोई नया पार्टनर आया या गया, तो अब हमें उसको हिसाब करके देना है। अगर नया पार्टनर आएगा तो हम उसे हिसाब करके देंगे कि भाई साहब आ रहे हो तो हमारे बिजनेस का ये स्टेटस है। आज का स्टेटस क्या है? आज का स्टेटस ये रहा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर कोई आ रहा है या कोई जा रहा है तो सिंपल उसको एक नई बैलेंस शीट। अच्छा, ये बैलेंस शीट जो है वो कब है? इस प्रकार की बैलेंस शीट आपको मिलेगी। बात समझना बेटा, प्रैक्टिकली कोई भी काम आप जब मार्केट में जाएं, है ना, जब आप मतलब काम करोगे तो इस चीज़ को फील करना कि आपको 31 मार्च की बैलेंस शीट मिल जाया करेगी। 31 मार्च की ये बैलेंस शीट कब की रहती है? ये 31 मार्च है। सपोज करो 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट है, ठीक है। अब कोई नया पार्टनर आएगा ना, तो हिसाब किताब की समस्या आएगी। फिर आपको बुलाया जाएगा कि भाई साहब ऐसे ऐसे समस्या आ रही है। आप बोलोगे कि भाई ये कुछ 20,000 का, 25,000 का, 50,000, वॉट एवर, जो भी आप बोलोगे इतने का चेक बना देना, आगे हिसाब किताब मैं कर जाऊंगा। तो अब वो जो बढ़िया अच्छा हैंडसम अमाउंट ले रहे हो, तो उसके जगह कुछ करना भी तो पड़ेगा ना। अच्छा, ये तो क्या है, 31 मार्च की बैलेंस शीट है। 31 मार्च की बैलेंस शीट है। कोई नया पार्टनर आएगा वो 31 मार्च को जाएगा क्या? या कोई जाएगा तो वो 31 मार्च को जाएगा क्या? वो हो सकता है जुलाई में जा रहा है, अगस्त में जा रहा है, सितंबर में जा रहा है। ये तो बैलेंस शीट 31 मार्च की है ना। सोचो प्रैक्टिकली कि जब हम काम करेंगे मार्केट में, जब हम काम करेंगे बेटा, तो फिर क्या होगा? आपके हाथ में तो 31 मार्च की बैलेंस शीट आई है। तो 31 मार्च की बैलेंस शीट तो ये रही। अब सपोज करो कि कोई पार्टनर दिसंबर में आ रहा है या जा रहा है, तो जिस डेट को आ रहा है या जा रहा है हमें उस डेट की बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। तो उस डेट की बैलेंस शीट बनाते हैं, क्योंकि नजरिया बेटा, साइकोलॉजी मेंटेन कीजिए यहाँ पे कि भाई करना क्या, हो क्या रहा है एक्चुअली में। रटने रटाने वाला काम नहीं, अकाउंट्स कभी रटने रटाने वाला काम नहीं है। आप उसको ऐसे मत करो कि अच्छा ये होता है, ये होता है, ये होता हो गया, है ना। भाई कोई काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है? तो 31 मार्च की बैलेंस शीट थी। अब दिसंबर में कोई व्यक्ति आया या गया तो हम उसको दिसंबर की बैलेंस शीट बना के दे रहे हैं कि भाई साहब आप 1 दिसंबर को आ रहे हैं, तो ये देखिए 1 दिसंबर की ये बैलेंस शीट आपके हाथ में तैयार। आज का स्टेटस ये रहा। कैसे? मशीन तो 31 की थी, जैसे 5 लाख रुपीज, हम 10% ही मान रहे हैं, पर एनम नहीं मान रहे, 10% मान रहे हैं, ठीक है। मतलब वो ऐसा नहीं कर रहे कि अपन पूरा एक उसका वो कर लें, ठीक है। सपोज करो कि यही है, तो मशीन 10% है। हाँ जी। तो मशीन 5 लाख की थी, अब मशीन कितने की हो गई? मशीन 5 लाख की थी, 10% डेप्रीशिएशन हो गया, तो 4,50,000 की मशीन हो गई। मशीन पे कितना लॉस हुआ? पी एंड एल अकाउंट बस की तरह देखिए इसको, बाकी बोलते रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। मशीन पे कितना लॉस हुआ? मशीन पे लॉस हो रहा है, डेप्रीसिएशन ऑन मशीन 50,000। कोई समस्या? मशीन पे 50,000 का नुकसान हो गया। फर्नीचर पे 20%, तो फर्नीचर एक नीचे एंट्री और एक बेटा ऊपर एंट्री। फर्नीचर मशीन पहले कितने का था? 5 लाख की, अब कितनी? 4.5 लाख की। 50,000 का लॉस उधर चला गया। टैली करो ना, टैली करो। फर्नीचर कितना था? फर्नीचर 3 लाख रुपीज का था, 3 लाख का। डेप्रीसिएशन कितना हो गया? 20%। 3 लाख पे 20% डेप्रीसिएशन कितना हो गया? अब फर्नीचर कितने का हो गया? 2,40,000 का। तो डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 60,000 का डेप्रीसिएशन हो गया फर्नीचर पे, ठीक है। बिल्डिंग पहले कितने की थी? 10 लाख की, अब बिल्डिंग कितने की हो गई? बिल्डिंग पहले 10 लाख की थी, अब बिल्डिंग जो है, अरे रिवैल्यूड एट ₹5 लाख है क्या?
5 लाख रुपीज़ का लॉस हो गया, तभी डरे डरे घूम रहे हो तुम लोग, तभी घबराए घबराए से लग रहे हो कि ये लॉस कैसे हो गया बिजनेस में, हैं? एकदम ऐसा लग रहा है माहौल शांति से पड़ा हुआ है, बड़ा दुख का माहौल बना रखा है तुम लोगों ने। अरे ये तो लॉस हो गया, अरे हो गया तो हो जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, प्रॉफिट जैसे ठीक है, वैसे लॉस हो गया उसमें क्या है, हैं? वही मैं कहूँ इतना सन्नाटा क्यों बस रहा हुआ है। ठीक है बेटा, वो तो बिजनेस जो है, बिजनेस में प्रॉफिट भी होते लॉस भी होते। हाँ जी। स्टॉक रीवैल्यूड एट रुपीज, स्टॉक कितने का था पहले, 2 लाख का, अब स्टॉक कितने का हो गया, 3 लाख का। स्टॉक पे फायदा हो गया 1 लाख रुपीज। कोई समस्या, ये करते चलना काम, ये करते चलना काम, है ना? तो हाल के हाल विजन क्लियर होगा कि भाई क्यों क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्चुअली में पूरा विजन क्लियर। और ये दिखेगा कि बिजनेस में क्या हो रहा है, बिजनेस में क्या हो रहा है ये दिखेगा। हाँ जी, स्टॉक 3 लाख रुपीज हो गया। डेटर्स, डेटर्स 4 लाख हैं, कितना, 10% प्रोविजन, 10% प्रोविजन, 40,000। बहुत आसान शब्दों में, अंग्रेजी मत पढ़ना, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बहुत आसान शब्दों में जरा बेटा। 4 लाख के डेटर्स थे पहले, इसका मतलब आपको कितने लेने थे लोगों से पैसे, 4 लाख रुपए लेने थे पहले आपको, लोगों से कितने लेने थे, 4 लाख। अब कितने लेने, 3,60,000। आपको किसी से 4 लाख लेने थे, अब लेने 3,60,000। अब आपको मालूम पड़ रहा है उससे केवल 3,60,000 मिलने, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, नुकसान हो गया। चलिए, कोई समस्या। कैश 1 लाख रुपीज, कैश 1 लाख रुपीज। कैपिटल 20 लाख रुपीज कैपिटल थी। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 5 लाख के क्रेडिटर्स थे, अब हमें कितने पे करने हैं 5 लाख के क्रेडिटर्स के, 4,50,000, 4,50,000। पहले 5 लाख देने थे, अब कितने देने, 4,50,000। फायदा हुआ कि नुकसान, फायदा हो गया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्रेडिटर्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, आप ये समझो कि अभी जो रिकॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको वहां बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको एडमिशन चैप्टर में बनाना है, रिटायरमेंट चैप्टर में बनाना है, हो सकता है कि आपको डेथ में भी बनाना पड़ जाए। रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा 4 चैप्टर में बनेगा, 4 चैप्टर में रिवैल्यूएशन अकाउंट है, और कुछ नहीं है, बस ये लास्ट ईयर 6 मार्क्स क्वेश्चन, 6 मार्क्स क्वेश्चन बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप देख लोगे कि आपके स्कूल में 6 नंबर के लिए आ रहा है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, ये ऐसा ऐसा ये कायदे से देखा जाए फुल प्रूफ बैलेंस शीट हो गई है। अच्छा कह रहा है बैलेंस शीट में, है ना? अभी उठा के 2-4 क्लास बाद बुक्स के क्वेश्चन उठवा दूंगा, तब यही काम होना है। वहाँ भी कौन सी बैलेंस शीट, ऐसी तो बैलेंस शीट मिलेगी। कायदे से देखा जाए तो सारे आइटम आ चले, 2-4 रह गए, वो भी आते हैं 2-4 दिन भी, तो वाकई भी आ जाएंगे 2-4 दिन में। आप समझ रहे हो? और कुछ नहीं करना रिवैल्यूएशन में, क्या फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, बस आपको इतना समझना है। वो जो लैंग्वेज लिखी हुई है ना, वहाँ लैंग्वेज से पढ़ के कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, इतना समझ लो बस। ठीक है, इंग्लिश में है, थोड़ा सा समझ लो। कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं कर सकते, कॉन्सेप्ट तो बेटा बैलेंस शीट टैली हो रही है, वो लैंग्वेज मुश्किल करेंगे, तभी मैं कह रहा हूँ ना कि इंग्लिश में बार बार, है ना, कि वो आपको समझ में आ जाए बस। मेन इशू ये है, कॉन्सेप्ट अब नहीं होगा। अच्छा कोई समस्या है यहाँ पे? ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार, और ये बैलेंस शीट भी तैयार ऑलमोस्ट। अच्छा, ये बैलेंस शीट के हमने सारे आइटम इसमें यहाँ पे लिख लिए, ये वाले जो जितने भी थे ना, ये सारे हमने यहाँ पे लिख लिए यहाँ पे। तो ये पुरानी वाली बैलेंस शीट डिस्कार्ड गई, ये खत्म कर दी हमने। ये बोलते हैं पुरानी बैलेंस शीट खत्म करना है इसको, ये खत्म करके अभी नई बैलेंस शीट तैयार होगी हमारी। ठीक है, हाँ जी। कितना लॉस हो गया भाई?
डेटर्स नहीं लिखे, हाँ 40,000 डेटर्स के टू डेटर्स, 40,000 डेटर्स, 6,50,000 ये हो गए लॉस, 5 लाख रुपीज लॉस हो गया। जैसे प्रॉफिट ऐड करते थे लॉस माइनस कर दो, 5 लाख रुपीज, 15 लाख रुपए ये महसूस कर लेना, 15 लाख लिखे हैं, ठीक है, हाँ कर लिया। 19,50,000 इसका एसेट्स का टोटल आ गया, 19,50,000, 19,50,000। हाँ जी बेटा, चलो एक क्वेश्चन लग गया तो लॉस का भी हो गया अपना, है ना। कोई समस्या? यहां तक हुआ, आगे बढ़े? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बेटा? निमिषा? अरे वो अपन पार्टनरशिप कर रहे थे ना, भूल तो नहीं गए? पार्टनरशिप ही तो चल रहा था, है ना। हाँ यार, ये तो अपन पार्टनरशिप से कहाँ भटक गए अपन, जाते जाते बैलेंस शीट पहुंच गए। अच्छा, पार्टनरशिप जैसी फीलिंग आ रही है क्या इसमें? अभी नहीं आ रही ना फीलिंग? एक काम करते हैं फीलिंग लाने के लिए, अभी ये जो कैपिटल है, फोकस फोकस, आगे बढ़ रहे हैं, फोकस। ये जो कैपिटल है ना, देखो जरा, इस कैपिटल को ए और बी के पार्टनर्स की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, पार्टनरशिप जैसा फीलिंग भी तो आए। ये तो नॉर्मल बैलेंस शीट हो गई, तो ऐसी तो बैलेंस शीट 11th में पढ़ते थे। तो ये क्या खास बात होगी कि ये पार्टनरशिप की बैलेंस शीट होगी? ऐसा क्या खास है इसमें? ऐसा खास ये है कि पार्टनर्स की यहाँ पे कैपिटल अकाउंट दिए जाएंगे। अब जरा नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं, जरा फोकस रहिएगा आने वाले आधा घंटा। ए जो है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ए की कैपिटल है 12 लाख और बी की कैपिटल है 8 लाख, ये बाइफर्केशन हो गया, ये बाइफर्केशन हो गया ना। अभी तक मैं आपको डायरेक्ट कैपिटल दे रहा था बेटा, डायरेक्ट कैपिटल क्या कि डायरेक्ट कैपिटल बेटा 20 लाख की हो गई, अभी तक डायरेक्ट कैपिटल चल रही थी, ये 20 लाख रुपीज़ कैपिटल है। लेकिन पार्टनर्स का यहाँ पे तो कुछ भी मेंशन नहीं हो रहा ना, पार्टनर्स का मेंशन ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि अगर हम यहाँ पे बात करें पार्टनर्स की, तो पार्टनर्स का अमाउंट तो मिलेगा ना, कैपिटल अमाउंट, तो यहाँ पे ये आपको पार्टनर्स का कैपिटल अमाउंट आ जाएगा। अब अपन इस बैलेंस शीट में ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और ऐड कर रहे हैं, कोई समस्या? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और ऐड कर रहे हैं, मतलब मैं आपको लिंकअप कराना चाह रहा हूँ बेटा वही 11th क्लास से। मैंने आपको कैपिटल अकाउंट भी जब पढ़ाया था तो मैंने वही कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट वहीं से स्टार्ट किया था, है ना, वही एंट्री से स्टार्ट किया था कैपिटल अकाउंट बनाना, कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट वही लेजर पोस्टिंग है। कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त भी मैंने आपको ये बोला था कुछ और नहीं है, ये केवल लेजर ही एक प्रकार से, और कोई बहुत अलग से कुछ नहीं होना इसमें, है ना। मतलब कोई इसमें अपने को ज़्यादा ये खींचतान नहीं करनी करे, ये क्या हो गया, है ना। अच्छा देखो जरा, ऐसा क्यों? अब यहाँ पे ए और बी को अगर मैं बोलूँ कि 20 लाख रुपए कैपिटल है, तो अब क्या चेंज आ जाएगा? यहाँ तक तो आ गया ना। अब जरा सा आगे बढ़ते हैं कि ए की 12 लाख कैपिटल है, बी की 8 लाख कैपिटल है। अभी तक क्या सुविधा उपलब्ध थी अपने पास? ये सुविधा उपलब्ध थी कि सीधा सीधा इसका कोई असर तो पड़ना नहीं है, बस असर क्या पड़ेगा यहाँ पे पड़ेगा, इस जगह क्या होना है, ये जो कैपिटल है 20 लाख रुपीस, अब मैं इसको ऐसे थोड़ी लिखूंगा, अब मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा, अलग अलग शो करनी पड़ेगी ना, अलग अलग शो करनी पड़ेगी।
अब कैपिटल ए की और बी की, अभी तक क्या किया था हमने, अभी तक हमने क्या किया, कंबाइंड था पूरा, कैपिटल जो था वो पूरा कंबाइंड था। 20 लाख थी कैपिटल, उसमें 5 लाख रुपए जो हमें लॉस हुआ वो हमने माइनस कर दिया, 5 लाख रुपीज जो लॉस था वो हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ पे कैपिटल कितनी, ये जो कैपिटल 12 लाख रुपीज 12 लाख रुपए थी, और बी की कैपिटल जो थी 8 लाख रुपए। अब हमारे सामने क्या काम है, अब हमारे सामने क्या काम है, हमारे सामने ये काम है कि वो कैपिटल है, उस कैपिटल जो 12 लाख और 8 लाख रुपए जो कैपिटल है ना, 12 लाख और 8 लाख रुपए जो कैपिटल है, वो प्रॉफिट या लॉस, यहाँ तो लॉस हो रहा था, उस लॉस को एडजस्ट करना है। तो ये कौन सा बड़ा काम हो गया, 5 लाख का नुकसान है ना, और क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं गिवन है, इक्वली बोला है, तो 2.5 लाख रुपए लॉस बांट दो यहाँ पे, 2,50,000 रुपीज दोनों में मतलब शेयर कर दो। तो 5 लाख रुपीज है, तो ये 2,50,000 इसके माइनस कर दूं ए के, और ये बी के 2,50,000 बी के माइनस कर देता हूं, है ना, ये क्रेडिटर्स नीचे लिख देता हूं मैं, क्रेडिटर्स। कोई समस्या, कोई फर्क पड़ जाएगा क्या इससे, कोई फर्क पड़ जाएगा क्या, क्या हुआ समझ में आया, सृष्टि क्या हुआ बताओ। क्वेश्चन में नहीं भी दिया हो तो भी इक्वली बांटेंगे, हाँ, तो उसमें उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यही तो होना है ना। वही हमने क्या किया, सिंपल इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 12 लाख हो गया और 8 लाख रुपए हो गया, ठीक है। 12 और 8 लाख में से जो प्रॉफिट ऐड कर देते थे, जो लॉस माइनस कर देते थे, वो हमने ऐड और लेस कर दिया। कोई समस्या, चलो। हाँ जी, ये बैलेंस शीट आपके सामने है। डेप्रिशिएट मशीन एंड फर्नीचर बाई 10%। मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट।
क्रेडिटर्स सेटल्ड एट ₹4 लाख। बनाइए। ज़्यादा है। पार्टनर आ कटेगा।
हाँ जी, बिल्डिंग बिल्डिंग 6 लाख थी, अब बिल्डिंग हो गई कितने? बिल्डिंग 6 लाख से बिल्डिंग 10 लाख रुपीज हो गई। बिल्डिंग पे प्रॉफिट 4 लाख रुपीज, बिल्डिंग पे प्रॉफिट। मशीन 3 लाख रुपीज मशीन है। अरे मैं अपने लिए थोड़ी पढ़ रहा हूँ बेटा, मुझे तो आती है ही। सुन तो लो एक बार, इधर कुछ बताना चाह रहा हूँ तभी तो करा रहा हूँ। तो अरे कहाँ फालतू सर करा रहे हैं, ये हम पहली करे बैठे हैं सर, अभी तक वहीं पड़े हुए हैं। सुन लो जरा इधर। हाँ जी, हम तो तुम लोग सर अपने मन में दोहरा रहे हैं, दोहराने दो। हाँ जी, मशीन और फर्नीचर 10%, तो 2,70,000। मशीन 30,000, मशीन पे लॉस 3 लाख की थी, अब कितने की हो गई? 270 की। ठीक है। फर्नीचर 2 लाख रुपीज फर्नीचर है, 10% डेप्रीसिएशन हो गया। फर्नीचर 20,000। डेटर्स 1 लाख रुपीज के थे, 20% प्रोविजन बना दिया। 1 लाख माइनस 20% प्रोविजन बना दिया। अच्छा, जिसका कुछ भी ना बोला गया, जैसे स्टॉक का कुछ नहीं बोला गया, तो एज इट इज लिख देंगे। कुछ बोला नहीं इसका मतलब खत्म थोड़ी हो गया वो, स्टॉक तो है ना, तो इसलिए उसका एज इट इज लिख देंगे। ऐसे आपको बेटा अभी तो केवल स्टॉक मिला है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन होंगे ना, तो काफ़ी आपको इस तरीके के मिलेंगे ट्रांजेक्शन जिसमें कुछ मेंशन ही नहीं है, तो एज इट इज कर दो, और अच्छी बात है, और मेहनत बच गई। तो स्टॉक जो है 2 लाख रुपीज पहले भी था, अब भी 2 लाख है, तो अब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। क्रेडिटर्स कैश लिख देते हैं, कैश 1 लाख। कैपिटल ए और बी की कैपिटल, ए की कैपिटल 6 लाख, बी की कैपिटल 4 लाख। क्रेडिटर्स 5 लाख के क्रेडिटर्स कितने रह गए? 4 लाख के। तो क्रेडिटर्स पे भी फायदा हो गया, कितना? 1 लाख रुपीज प्रॉफिट। ₹5 लाख प्रॉफिट। अच्छा, इसमें से ये माइनस करोगे, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 4,30,000। चलिए जरा फोकस करें, देखें। 4,30,000 प्रॉफिट है, 4,30,000 प्रॉफिट है, और क्वेश्चन में अगर कुछ ना बोला जाए, इक्वली अगर कुछ ना बोला जाए तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो 2,15,000 ए के हो गए, 2,15,000 बी के हो गए। ए के 2,15,000 और बी के 2,15,000। कोई समस्या? हाँ, ये भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये काम अभी आपने किया है। आपने, मैंने ही बताया है इसलिए आपने ऐसा किया है ना? अभी तक हमने ये वाला काम किया है। ठीक है। अच्छा, जरा थोड़ा सा ये कि यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन, यहाँ तक कोई समस्या बेटा? यहाँ तक कोई समस्या?
अच्छा, अब जरा समझिए, थोड़ा सा फोकस रहे 5 मिनट, देखिए बोर्ड पे। अगर जरा अभी हमने यहाँ पे क्या क्या ट्रांजेक्शन ले लिए बेटा, जैसे यहाँ पे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड केवल कैपिटल आया और क्रेडिटर्स आए हैं, कैपिटल और क्रेडिटर्स आए हैं। सपोज करो बेटा, जैसे बाई चांस अगर यहाँ पे ये रिजर्व भी आ जाए, सपोज कीजिए कि ये रिजर्व आ जाए यहाँ पे, फोकस, ये रिजर्व अगर आ रहा है यहाँ पे सपोज करें, और अगर ये रिजर्व 2 लाख रुपए अगर यहाँ पे शो हो रहा है, इसका मतलब क्या, ये 2 लाख रुपीज रिजर्व शो हो रहा है, इसका मतलब क्या कि ये, अच्छा एक्चुअली रिजर्व होता क्या है, रिजर्व ये होता है कि जो आपको पहले कभी प्रॉफिट हुए होंगे, पहले कभी जो आपको प्रॉफिट हुए होंगे वो आपने कुछ सेव कर लिए, अपने पास रख लिए, आपने ये सोच के रख लिए कभी कोई बुरा वक्त आएगा, है ना, कोई अनसर्टेनिटी बन जाएगी, तो वो रिजर्व्स जो है वो रिजर्व्स यहाँ पे आपके काम आएंगे। तो इसलिए आपने 2 लाख रुपए के जो रिजर्व्स थे वो रिजर्व्स बना लिए आपने, कोई समस्या। 2 लाख रुपीज आपने यहाँ पे फंड से जो है अलग से आपने सेव करके रख लिए, ठीक है बेटा। अच्छा, अब जैसे बाई चांस अगर यहाँ पे ये रिजर्व आ रहे हैं, तो इस रिजर्व पे किसका अधिकार होना चाहिए, ए और बी का अधिकार होना चाहिए। ये जो पूरी तरह रिजर्व है ये 2 लाख रुपए किसके हैं, ये ए और बी के हैं। अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है सी, अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो क्या उसका इस रिजर्व पे अधिकार होना चाहिए, उसका इस रिजर्व पे कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आएगा तो अब हम नए रिजर्व बनाएंगे, अगर कोई परेशानी होगी भविष्य में तो सब साथ में मिलकर देख लेंगे ना। तो इसलिए अब यहाँ पे ये जो रिजर्व्स हैं, ये जो रिजर्व्स हैं इन पे किसका अधिकार है, ए और बी का अधिकार है। जो नया पार्टनर आएगा उसका कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए अब हमें क्या करना है, ये जो रिजर्व्स हैं ये रिजर्व्स ए और बी में हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं। ये जो रिजर्व्स हैं हमें किसमें, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं। क्यों, क्योंकि ये किसका पैसा एक्चुअली में, ये पैसा ए और बी का ही तो है, इसलिए ये पैसा ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। अच्छा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, ये जैसे प्रॉफिट प्रॉफिट भी तो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। अच्छा, रिजर्व्स और प्रॉफिट में अंतर क्या है, रिजर्व्स और प्रॉफिट में अंतर क्या है, अगर देखा जाए तो रिजर्व भी तो प्रॉफिट का ही पार्ट है ना, रिजर्व भी तो प्रॉफिट का पार्ट है, रिजर्व प्रॉफिट में कोई बहुत ज्यादा अंतर है क्या, नहीं, बस वो रिजर्व है वो पास्ट प्रॉफिट का पार्ट है, ये करंट प्रॉफिट हो गया। तो इसलिए रिजर्व्स और प्रॉफिट में कोई खास अंतर तो है नहीं है, कोई खास अंतर नहीं है, रिजर्व और प्रॉफिट तो एक ही बात हो गई बेटा, बस ये नया प्रॉफिट है वो पुराना प्रॉफिट है, उस वक्त नहीं बांटा, उस वक्त बिजनेस में निकाल के रख लिया, अब बांट देते हैं। क्यों, क्योंकि कोई भी नया पार्टनर आएगा तो उस पर रिजर्व्स का, है ना, रिजर्व्स पे उसका अधिकार नहीं होगा, समझ गए बेटा। इसलिए ये जो रिजर्व्स हैं ये रिजर्व्स हम बांट देते हैं। कैसे बांटते हैं भाई, जैसे सपोज करो ये 2 लाख रुपए हैं, ये 2 लाख रुपए रिजर्व हैं, तो अब क्या करें, कैपिटल ये जो है ए और बी में यहाँ पे 2 लाख रुपए हैं, ये 2 लाख रुपए यहाँ पे ऐसे करके 1 लाख रुपए बांट दूं, ये 1 लाख रुपीज और ये 1 लाख रुपीज यहाँ पे कर दूं, इस तरीके से कटेंगे तो ऐसे ही। लेकिन बात ये है कि यहाँ पे कितना ये सब, ये जो कचरा अच्छा लग रहा है क्या, इतने सारे ये सब जो आते चले जाएंगे रिजर्व, क्योंकि रिजर्व एक आध तरीके के तो होते नहीं है, कई सारे रिजर्व हैं। पता पड़ा आपने इन्वेस्टमेंट रिजर्व रिजर्व अलग बना रखे हैं, वर्कमैन रिजर्व अलग बना दिए, वो ये जनरल रिजर्व अलग बना दिया, और रिजर्व एक आध दो नाम के कंपनियों में तो तमाम सारे रिजर्व होते हैं बेटा, तो कई सारे रिजर्व हो सकते हैं। तो उनको क्या यहीं पे सब कर दें क्या रफा दफा, नहीं, अब एक काम करते हैं, ए और बी के लिए ये जो वर्किंग है, समझो बात को, क्या ए और बी के लिए ये जो वर्किंग हो रही है ना, इसके लिए एक अलग से बना लेते हैं, चीज तैयार कर लेते हैं, बिल्कुल सही पहचाने, ए और बी के लिए अलग से तैयार कर लेते हैं, जिसमें कि लिख देते हैं भाई ए का क्या हिसाब किताब रहेगा और बी का क्या हिसाब किताब रहेगा। तो ए के 6 लाख रुपीज, बी के कितने 4 लाख रुपीज, ये हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस, है ना, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देते हैं। तो ए का ओपनिंग बैलेंस 6 लाख रुपए और 4 लाख रुपए, प्रॉफिट कितना आया बाई रिवैल्यूएशन, बाई रिवैल्यूएशन
2,15,000 यहाँ, 2,15,000 ये। कोई समस्या ए और बी का? रिवैल्यूएशन का, जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था ना, ये 6 लाख में 2,15,000 वो ऐड हो गए, 4 लाख में 2,15,000 वो ऐड हो गए। और बाई चांस अगर कोई रिजर्व्स वगैरह हैं तो रिजर्व्स वगैरह जो भी आएंगे वो इस जगह आ जाएंगे, रिजर्व्स, है ना। इन सबको ऐड करके देख लेंगे कि ए का बैलेंस कितना आ रहा है, बी का बैलेंस कितना आ रहा है। यहाँ ना, यहाँ इसको ऐड ना करके, शो ना करते हुए, हम बस वहां पे जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, वहां का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस हम वहां पे लिख देंगे। जैसे, क्योंकि अब रिजर्व्स तो यहाँ पे हमने वर्किंग नोट में बता दी है ना। बाई चांस अगर रिजर्व्स यहाँ के यहाँ पे हों अगर क्वेश्चन में, तो वो इस तरीके से आ जाएंगे। और जो भी क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है ए और बी, ए का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, ये 8,15,000 हो गया। अब यही काम यहाँ पे करना चालू करेंगे अपन, है ना। ये 6,15,000 हो गया, तो ए का बैलेंस 8,15,000, 6,15,000, कोई समस्या? ये ए और बी का, वो तो आप जानते हो कि ये कैपिटल अकाउंट बनना है, लेकिन अगर कायदे से अगर मैं आपको बोलूँ ए और बी का हिसाब किताब करना है, तो ऐसे तो करोगे। स्टेटमेंट में क्या होते हैं, ए और बी का स्टेटमेंट, ए का हिसाब किताब और बी का हिसाब किताब। और ये हो गया, उसको देना है, अगर लेने वाला पार्ट हो जाएगा तो ये कैपिटल अकाउंट पूरा बन जाएगा बेटा, ए और बी। ये आपका कैपिटल अकाउंट तैयार। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, अब जरा समझो कि क्या क्या होना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट पूरा क्लोज होने के बाद ये बैलेंस यहाँ आ जाएगा, और बैलेंस शीट तो टैली हुई रही है हमारी। ये वाला जो काम था, बात समझो, क्योंकि कभी तो डिस्कवरी हुई होगी ना, कभी तो डिस्कवरी होगी। अकाउंट्स क्या है, आप समझो कि जिस तरीके से डिस्कवर होते चले गए अपन, वो उस तरीके से समझ रहे हैं, क्योंकि भाई इस तरीके से काम हुआ है ना, इस तरीके से काम हुआ है। क्या कि भाई कैपिटल अकाउंट की जरूरत क्यों महसूस है, अभी तक जरूरत महसूस हो रही थी क्या हमें? अभी तक तो हमें जरूरत महसूस नहीं हो रही थी ना कैपिटल अकाउंट की। अब यहाँ पे ये ए और बी को हिसाब किताब भी तो करना है, ए और बी पार्टनर्स आ गए, तो ए और बी का पार्टनर्स का हिसाब किताब करना है, तो वो कैपिटल अकाउंट आ गया। और कितना देना है कितना लेना है उस हिसाब से समझ लो। क्लियर हुआ? सन्नाटा क्यों भाई? क्लियर हुआ? आज में हल्कापन है, क्वेश्चन करने का भारीपन आ जाएगा। सन्नाटा, सन्नाटा कम हो जाएगा। कुछ नोट करना है क्या, हटा दूं? इकट्ठा क्वेश्चन करो, क्या करोगे नोट वोट करके? अच्छा हाँ, वीडियो वीडियो रिकॉर्ड भी तो हो रही है, उसमें से देख लेना, है कि नहीं। ए की कैपिटल 8 लाख, बी की कैपिटल 7 लाख, क्रेडिटर्स 3 लाख, 18 लाख की बैलेंस शीट तैयार हमारी। बिल्डिंग कर देते हैं 8 लाख रुपए की, 8 लाख रुपीज। फर्नीचर 2 लाख का ही बहुत है। स्टॉक कर लेते हैं 4 लाख रुपए। डेटर्स
3 लाख कर देते हैं। चलिए, ये एक बैलेंस शीट, हमारी ओल्ड बैलेंस शीट तैयार। चौदह, 17 और 18। एडिशनल इंफॉर्मेशन, बिल्डिंग रिवैल्यूड एट ₹10 लाख, डेप्रीशिएट फर्नीचर बाई 10%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 10%, क्रेडिटर्स सेटल्ड ₹2,50,000, creditors settled ₹2,50,000। कैपिटल अकाउंट बनाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 12 आ गया इसमें।